तो यार अपने कोई बंदा जब मुझसे तो यार ये फराडी है पाक पतन के 14 करोड़ का फ्रॉड किया इन्होंने 14 करोड़ का 2 करोड़ खाया हुआ है। ये 3 बच्चे बहावलपुर में शादियों के खिलाफ ये हर मंडी में फ्रॉड करते हैं। ये फ्रॉडियों का ग्रुप है, ये 4-5 लोग हैं। झगड़ा चल रहा है। हुआ क्या भैया? ये कौन है ये पाक पतन के हैं। बताइएगा, आप बताइएगा। केस है क्या? केस क्या ये बताइएगा। ये 499 FIR लेन देन का केस है। 13 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया पाक पतन गल्ला मंडी से। 13 से 14 करोड़ 14 करोड़ का फ्रॉड किया। गरीब किसानों का माल लेके खा गए, अभी पैसे नहीं दे रहे। पैसे नहीं दे रहे। अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपनी मिल लगा दी है, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। दूसरे शहरों में यही कर रहे हैं। समझा ना उन्होंने बस वो कोई भगवान नहीं आया। बस ठीक है। जमा कराई कड़ी गेट कोई खड़ी आपड़ी लाहौर हाई कोर्ट ने 14 करोड़ रुपए के बाउंस चेक केस में एक मुलजम की जमानत खारिज की, जिसके बाद मुलजम को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। इसी हवाले से हम बात करें। उसके बाद जब केस की समाअत हुई और मुलजम की जमानत खारिज कर दी गई, तो इसके बाद जो फ्री कैन है उनके दरमियान हंगामा भी हुआ। और इसी हवाले से हम बात करते हैं उस मुलजम से जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। जी बताएं, क्या आपका 14 करोड़ रुपए का मामला है? कोई मामला नहीं, बस मंडी का लैन देन है। कारोबारी बंदे हाँ। 40 साल तो चौधरी रहमत अली गिल साडा मेरा खालू है, मेरा कज़न है, खाला का बेटा है। 40 साल तो गल कारोबार करने, कोई ऐसा मामला नहीं है। फर्स्ट टाइम होया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने भी हल कर देना, लेकिन इन्होंने लोगों की गलती की वजह तो ही होया है। अच्छा, 14 करोड़ रुपए की रकम है, मामला हक है क्या? फिर कोई 10,000 रुपया हो तो कोई लिखवान लगे पर्चे भावें 50 लाख लिखवा लवे, किसी के कोई हाथ तो नहीं फड़े होंगे या किसी का कोई। इसमें हकीकत क्या है? इसका प्रूफ यही है कि गला मंडी में काम करते थे, ठीक है। उनका कोई मामला है आपस में लेने देने का, लेकिन ये लोग ज़्यादा ओवर हो रहे हैं। जमानतें खारिज होती रहती हैं, जमानतें बनती रहती हैं। बड़ा बड़ा केस है जी। 102 आदमी है जिसके साथ इन्होंने फ्रॉड किया पाक पतन मंडी की 14 करोड़ का। ये हमारे राव सदर साहब है पाक पतन गल्ला मंडी के, इनसे फ्रॉड किया और पंजाब में 45 करोड़ का फ्रॉड किया इन्होंने। अच्छा, ये आपने मुकदमा दर्ज किया, मुकदमा है क्या है? मुकदमा चेक है, चेक दिया है, मुझे चेक दिया है। आपको इन्होंने चेक दिया? हाँ जी। और इसके बाद इन्होंने आपसे उस चेक के लिए रकम नहीं दी? नहीं दी। तफ्तीश हुई, क्या हुआ? पुलिस ने क्या? गुनाहगार लिखा पुलिस ने गुनाहगार लिखा। हाँ जी। और इसके बाद जब जमानत खारिज हुई तो इसने भागने की कोशिश की कोशिश इन्होंने भागने की कोशिश, बाप बेटे दोनों ने। मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ है? दो के खिलाफ, एक पक्की होगी, इसकी नहीं, ये खारिज होगी। बाप की कंफर्म होगी और बेटे की खारिज होगी। आप इसमें क्या कहेंगे मजीद? ये नहीं, इन्होंने 102 आदमी के साथ फ्रॉड किया पाक पतन में। ये 2-3 जगह पर और पे इन्होंने फ्रॉड किया है। इन्होंने 45 करोड़ का फ्रॉड किया है। 14 लाख गल्ला मंडी पाक पतन का है। 100 हम मजदूर आदमी हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। ये उल्टा खा के हमें आने दिखाते, कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, हम आपके साथ निपट लेंगे, आपके साथ वो कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो पुलिस है उसका भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पुलिस क्या कहती है। अच्छा, ये बताएं कि कितनी देर का इनका आपस का लेन देन का मामला है और इस पर क्या कहेंगे? आपने इनको अरेस्ट किया, क्या कहेंगे इस पर? तफ्तीश क्या कह रही है? अभी तफ्तीश जारी है, तफ्तीश में कम होगी कि अगर गुनाहगार हुआ तो कैफरे करतार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें क्या हुआ है? अभी तो इसकी जमानत खारिज हुई है। आज आपने इसकी जो रिपोर्ट दी है उसमें इब्तदाई केस में आप ये गुनाहगार हैं?
ये मामला है और ये सूरत हाल है कि ज़मानत मुलज़म की 14 करोड़ रुपए में पहुँच चेक केस में खारिज हुई है, जिसमें मुलज़म को पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत के जो लेने की कोशिश की थी, तो उसके बाद दोनों पार्टियों में हाथापाई भी हुई है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? इनके डेरे पर गए थे राव साहब, मंडी के जो सदर है गला मंडी पाकपतन के, तो इन्होंने ना बड़ी तड़ी से बात की थी, पैसे लिए जाते तो ले लें। 2 दफ़ा गए हैं बाइज्जत तरीके से, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया मोहब्बत का, बड़ी तड़ी के साथ जवाब देते रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को इन्होंने पैसे देने हैं? ये 102 बंदे हैं गला मंडी पाकपतन के, 14 करोड़ टोटल बनता है इनका। और जो मुकदमा दर्ज हुआ वो कितनी रकम का हुआ है? तकरीबन 14 करोड़ का। और इसमें मुद्दई कितने हैं? एक मुद्दई एक मुद्दई एक है, 14 करोड़ रुपए है, 102 आदमी, किस तरह ये हुआ जी? जी, हम गला मंडी पाक में काम करते हैं, कमीशन और अर्ध का काम है हमारा। जो है 102 बंदों के साथ उन्होंने ये 14 करोड़ का कम से कम फ्रॉड किया है। इसमें हमने जो है ये हमारे मदई साहब जो है ये हमारी मंडी के गला मंडी के सदर हैं रौर फ़ाक़ साहब, उनको हमने बनाया है। लेकिन 102 बंदे जो है ये इसमें मुतासरीन में शामिल हैं। आज इनकी हाई कोर्ट में बेल थी, लेकिन वो इधर जो है इनके बेटे की जो मेन जो है इधर किरदार है, अली अकबर गिल इसका नाम है, उसकी जो है ज़मानत खारिज हो गई है। लेकिन इसके बाप की वाले साहब जो है रहमत गिल साहब, उनकी कंफर्म हो गई है। अच्छा, अगर ये पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और 14 करोड़ रुपए की रकम है, क्या उम्मीद कर रहे हैं ये रकम रिकवर हो जाएगी? इंशाल्लाह प्रॉपर्टी है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, इंशाल्लाह मिलेगी, लाजमी मिलेगी। आप ये भी तो देखें ना, अगर इन्होंने पैसे देने होते तो ये पहले दे चुके होते, मुकदमा पुलिस तक ना जाता। पुलिस में गया, अब उन्होंने कहना कि जो लेने हैं तो ले लें, अब मुकदमा चलेगा, अदालतों में जाएगा और उसके बाद इसका फैसला होगा। चलिए इंशाल्लाह ये आप जो ना अरेस्ट हो गए ना, अब ये जाएंगे इंशाल्लाह जो है ये अब अमीर बन गया लाजमन इंशाल्लाह। अब कानून के मुताबिक ना, हाँ जी, हमने कानून के मुताबिक चलना है। हमारा बंदा जो है ये मुलज़िम अब अरेस्ट हो गया है इंशाल्लाह। अब ये ना हमें उम्मीद है कि हमें पेमेंट मिलेगी जी। सोचे ना, पुलिस है जी जी 14 करोड़ रुपए है जी, बंदे भी अदारा एक बहुत बड़ा गला मंडी का अदारा है, 102 बंदे इसके पीछे हैं। और इन्होंने इसके अलावा हट के पूरे पंजाब में जो है ये 45 करोड़ का टोटल फ्रॉड इनका बनता है। कई गला मंडी में इन्होंने फ्रॉड किया है, कहाँ तक भागेंगे ये? हाँ, अच्छा, आप क्या कहेंगे? यार इनकी ज़मीन भी है, कारोबार भी है, सारा कुछ है। बैठ मामला टोटल कंट्रोल शेड भी है इन्हों दे, ये सारा कुछ है। इन्हें बैठते जिन्ना तो नहीं पकड़े गए होने, सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये आपके कितने पैसे इन्होंने देने? मेरे 50 लाख देना है। आपका 50 लाख है? मेरा 50 लाख और है। बाकी मेरी बेटी की शादी थी। अच्छा, मेरी बेटी की शादी थी, ये लारे लगाते रहे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे। शादी मेरी गुजर गई, पैसे इन्होंने दिए, फ्रॉड करते रहे। और सुबह दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। और ये कितनी देर से आप इन्होंने पैसे 6 माह हो गए, 6 माह से ये लारे लगा रहे हैं। और बाकी के लोगों के इन्होंने कब से पैसे देने हैं और किस तरह लारे तकरीबन सारे लोग 6 माह के हैं, 6 माह से लोग इनके पीछे हैं। ये जी देखा आपने, लाहौर हाई कोर्ट में बाउंस चेक देने वाले मुलज़िम की बुरी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हुई, जिसके बाद मुलज़िम ने फ़रार होने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों फ्रीकैन के दरमियान हाथापाई हुई, हंगामा राई हुई। ताहम पुलिस ने और जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने एक मुलज़िम को काबू किया, हिरासत में लिया और पाकपतन पुलिस है जिसने मुलज़िम को हिरासत में लिया है। इस वाले से जो पुलिस के जो मुतल्लिक़ा तफ्तीशी हैं उनका ये कहना है कि अभी तफ्तीश जारी है और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुलज़िम के ख़िलाफ़ अगर वो साबित हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जबकि जो मुतसरा फ्रीकैन है उनका ये कहना है कि इसने 102 अफराद के साथ फ्रॉड किया, बाउंस चेक दिए, गला मंडी का मामला था और मुलज़िम जो है वो कसूरवार है और हम इंसाफ के लिए हर फोरम पर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 करोड़ रुपए के बाउंस चेक के मुलज़िम की अबूरी ज़मानत खारिज की, जिसके बाद हंगामा हुआ और आखिरकार मुलज़िम पकड़ा गया। इसके हवाले से कानून क्या कहता है, बाउंस चेक का कानून है क्या, इसी हवाले से हम बात करते हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती से। पीर साहब ये बताएं कि बाउंस चेक का कानून क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, आपने इस इशू को लिया है, ये मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि हमारे जितने आजकल केसेस इस तरह के आ रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि इनको किस तरह उन्हें डील करना है। कानून ये है, जिस तरह आपका सवाल था, ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी में अमेंडमेंट की गई। उस अमेंडमेंट में 489F जो है वो लगाकर जो बाउंस चेक होता है उसके सज़ा, उसको काबिल सज़ा जो है वो बनाया गया। और इसकी सज़ा मुझे एक बात बताएं कि गारंटी चेक होता है जी, मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा लेना, ये तो लेन देन का मामला है, सिविल का मामला है, फौजदारी इसको कैसे बना दिया गया? सर मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि जब इसको ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ऐड किया गया 489F अमेंडमेंट करके, और उसके तहत जो बाउंस चेक थे उन पर FIR दर्ज होनी शुरू हो गई। अच्छा, इसकी सज़ा कितनी? इसकी सज़ा सिर्फ 3 साल है
और वो 3 साल तो जो 14 करोड़ का चेक है वो 3 साल तो सजा जाते हैं, तो 1.5 साल बाद वैसे ही बंदा बाहर आ जाता है। मेरी इसमें अपनी राय अलग है। मेरे पास जो लोग आते हैं ख़ास तौर पर मुद्दई, वो जो कहते हैं कि हमने इस पर्चे FIR दर्ज करानी है बाउंस चेक के ख़िलाफ़, तो मैं जो आप वाली बात है, जो आपका सवाल है, मैं उनको वो जवाब देता हूँ। ये अब मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि आप इसको FIR दर्ज कराने की बजाय आप सिविल कोर्ट में जाएं। इसके लिए स्पेशल अदालतें बनी हुई हैं जहाँ में चेक के ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाता है और उनकी रिकवरी हो जाती है। जिस किसी ने भी FIR दर्ज कराई है वो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा पी साहब, होता क्या है? होता ये है जो वकला कहते हैं और लोग कहते हैं 14 करोड़ रुपए 5-10 लाख रुपए पुलिस वालों को देगा, कोई थोड़े से पैसे जेल में लगा लेगा, वहाँ पे सहूलतें मिलेंगी, पुलिस वाले फेवर देंगे। साल 1.5 साल क्या 14 करोड़ रुपए है, इसने तो महीना 2 महीने भी नहीं लगाने, बाहर आ जाएगा। नीचे से ज़मानत नहीं होगी तो लाहौर हाई कोर्ट से हो जाएगी। ज़ाहिर है अभी तो बुरी ज़मानत खारिज हुई है ना। ज़ाहिर है आपके इल्म में आप रोज़ाना इसको रिपोर्ट करते हैं। बुरी ज़मानत का थोड़ा सख्त कानून है, उसमें नहीं लेते, लेकिन जब आफ्टर अरेस्ट आती है रिकवरी होती नहीं है, उसी वक्त उसकी ज़मानत हो जाती है। 14 करोड़ रुपए है और 14 करोड़ या 14 करोड़ हो या 14 अरब रुपया भी अगर हो तो उसकी ज़मानत का तरीक़ाकार तो एक ही है ना। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद सज़ा भी 3 साल है। एक ही है। 14 अरब भी अगर होगा तो सज़ा तो 3 साल ही है ना, और ज़मानत का तरीक़ाकार भी वही है। यार 3 साल सज़ा को कितनी देर जेल में रख लेंगे? वो मैक्सिमम 6 महीने गुजार लेगा, मैक्सिमम गुजार रहा, तो उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। उसका यही तरीका है कि वो अदालतों में जाएं और उसको चैलेंज करें। वहाँ से ये चूँकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो चेक है, इसके ऊपर तो फ़ौरन फैसले होते हैं और हमेशा जो चेक डिसऑनर हुआ होता है जिसका उसके खिलाफ ही होते हैं, जिसके हक में होता है उसके हक में होते हैं। अच्छा पी साहब ये बताएं कि अगर कोई चेक दे के पैसे ना दे, जिस बंदे ने पैसे दिए हुए हैं, तो उसका तरीका किस तरह वो उस बंदे से पैसे ले, रिकवर किस तरह करे, तरीक़ाकार क्या हो? सर बेहतरीन तरीका यही है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो अदालत में जाए, उसके ख़िलाफ़ दावा दायर करे। वो दावा जो है उसमें वो 6 महीने में और साल के अंदर अंदर जो है वो फैसला हो जाता है। और वो दावे डिग्री होते हैं, जो चेक के दावे हैं वो कभी ये मैंने नहीं देखा कि वो डिग्री ना हुए हो। अच्छा वो पैसे मिल जाते हैं। अच्छा ये पैसों का मामला है, 14 करोड़ है, 14 करोड़ हो या 14 अरब हो, पैसे दिए नहीं दिए, बाउंस चेक हो गया, फौजदारी मुकदमा दर्ज हो गया, क्या फौजदारी मुकदमे के साथ साथ सिविल दावा भी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इस चेक के लिए वो जा सकता है सिविल कोर्ट में और वहाँ जाके अपनी जो दादरसी ले सकता है। क्या दादरसी के लिए 2 फॉर्म एट ए टाइम इस्तेमाल कर लेगा, फौजदारी भी और सिविल भी? ये तो इसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट की, फौजदारी और सिविल दोनों प्रोसीडिंग साथ साथ चल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती, जो कि बाउंस चेक के कानून के हवाले से आगाह कर रहे थे। और उनका कहना है कि उनकी ज़ाती राय ये है कि अगर किसी के पैसे लेने देने हों, बाउंस चेक की बजाय सिविल अदालतों से रुजू किया जाए। वहाँ पे प्रोसेस भी आसान है, मुकम्मल भी जल्दी हो जाता है, और कानून के मुताबिक जो अदालतें हैं, सिविल अदालतें, वो जो रकम है, जो कर्ज़ है, उसकी वापसी के लिए भी इक़दामात करती हैं, ऑर्डर्स जारी करती हैं।